जय महाशक्ति, जय मां काली। नवरात्रि की ये पावन बेला प्रारंभ हो चुकी है। मां भगवती आप सभी पर कृपा करने के लिए, मां भगवती आप सभी के जीवन में खुशियां भरने के लिए इस नवरात्रि पक्ष में आप सभी के घरों पर आ रही हैं। वैसे तो मां भगवती शक्तियां 24 घंटे आपके साथ विद्यमान है, लेकिन नवरात्रि का ये पावन पुलीन अवसर आप सभी के जीवन में आ रहा है। मैं मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस नवरात्रि पक्ष की आप सभी को देता हूं। आप प्रसन्न रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, मैं ऐसी मां भगवती से मंगल कामना करता हूं और आप सभी के लिए प्रार्थना मां भगवती से करता हूं। आज मैं ज्योतिष चर्चा से हट करके आपके लिए कुछ नवरात्रि पक्ष में बहुत अच्छे कुछ उपाय लेकर के आया हूं। किन उपायों को करने से आपके जीवन में, आपके कार्य में जो बाधा आ रही है वो दूर हो सकती है। अगर आपको संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है वो दूर हो सकती है। अगर आपके बनते बनते कुछ कार्य बिगड़ रहे हैं, उनमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो कुछ उपाय करने से, कुछ मंत्र का जप करने से आपकी वो सारी बाधा दूर हो सकती है। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिव ऊर्जा का आलम बन रहा है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बन रही है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि आपके घरों में नजर दृष्टा का कोई या टोना टोट का कोई हो रहा है या जादू भूत कोई आपके घर पर हो रहा है, तो इन सब चीजों का समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, इन समय पर क्या आपको लाभ हो सकता है। बहुत छोटे छोटे 2-4 मंत्र और बहुत छोटे छोटे 2-4 उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप घर पर बैठ करके ही इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपके बच्चों में अभी आपके कंपटीशन में कोई बाधा आ रही है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक कोई ऊर्जा बन रही है, तो आप इन उपायों को करने से लाभ ले सकते हैं। मां भगवती आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी। घट स्थापना आपको करनी चाहिए 6:15 से 10:15 तक सुबह घट स्थापन का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इसमें घट स्थापन कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? घट स्थापन के बाद अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है, अगर आपके शरीर में शक्ति है, अगर आपके शरीर में एनर्जी है, कोई रोग नहीं है, अगर आप रोग मुक्त हैं और मां भगवती की उपासना करना चाहते हैं, तो 9 दिन नव दुर्गा के आपको व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए और उनका अनुष्ठान करना चाहिए। भगवती दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अगर आप संस्कृत का बोध नहीं रखते हैं, इस भाषा को अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपने पढ़ाई संस्कृत की नहीं की है, तो आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। और हिंदी में भी अगर आपको पाठ करने का समय नहीं है, आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी पर जाते हैं, किसी भी कारण से आपके पास बहुत अधिक समय नहीं रहता है, तो 8 राज मंत्र, दुर्गा सप्तशती में 8 ऐसे राज मंत्र हैं जिनको करने से भगवती दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है, केवल 8 मंत्र का जप करने से या 8 मंत्र का पाठ करने से। किसी विशेष मनोरथ से अगर आप इन पाठ को करते हैं, अगर आपको धन की उपलब्धि कोई चाहिए, धन आपको चाहिए, अगर संतान उत्पत्ति आपको चाहिए, अगर आपके कार्यों में कोई बाधा है, अगर आप अपने बिजनेस को विस्तार नहीं कर पा रहे हैं या कोई कार्य आपके कार्यों में कोई विघ्न आ रहा है, तो इन सब चीजों के लिए 8 राज मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मैं किसी टोटके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक वैदिक प्रमाणिक ग्रंथ से आपको ये विधान बतला रहा हूं। आपको वैदिक परंपरा की तरफ आपको जाना चाहिए। वैदिक परंपरा के अनुसार आपको कुछ उपाय, कुछ जपदान आदि करना चाहिए। 9 दिन अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं, 9 दिन अगर आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले नवरात्रि का व्रत आप कर सकते हैं, चौथे नवरात्रि का भी आप व्रत कर सकते हैं और 8वें अष्टम नवरात्रि का भी आप व्रत कर सकते हैं। तो 9 नहीं कर सकते तो आप 3 नवरात्रि में आप व्रत कर लीजिएगा। वो भी नहीं हो सकता है, आप पहले और 8वें का आप व्रत कर सकते हैं।
तो जैसा भी समय आपको उचित जान पड़े, जैसा भी आपके शरीर की सामर्थ्य हो, जैसी आपके शरीर में शक्ति हो, आप उसके हिसाब से अपने जीवन में ये भगवती की उपासना कर सकते हैं। माँ भगवती को लाल पुष्प, लाल अक्षत बहुत ही प्रिय है। अगर आप कमल का लाल पुष्प माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप माँ भगवती को कमल का पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आपके पास सुविधा नहीं है, तो लाल कोई भी लाल फूल आप माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। दीपक आप जलाइएगा, माँ भगवती को धूप अगरबत्ती से आप प्रसन्न कर सकते हैं। भावना ही माँ भगवती को प्राप्त कराने वाली आपकी हो सकती है। आप बिल्कुल निष्काम भावना से माँ भगवती की ज्योत आप प्रज्वलित करें, माँ भगवती को धूप दीपक इत्यादि से आप प्रसन्न करें, माँ भगवती को नैवेद्य इत्यादि का भोग लगा करके माँ भगवती की सेवा उपासना आप कर सकते हैं। 8 मंत्र राज मंत्र 8 कौन कौन से हैं वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारे जानकारी आपको मिल जाएगी, नंबर आपको मिल जाएंगे। आप हमसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको वो 8 राज मंत्र बताएंगे। संस्कृत में वो पाठ नहीं आप कर सकते हैं। रामचरितमानस में 8 ऐसी चौपाइयां हैं जिनका पाठ करने से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल आपको प्राप्त करता है। तो 8 मानस की 8 चौपाइयां भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको संतान में कोई बाधा हो रही है, संतान उत्पत्ति का मंत्र है, उस संतान उत्पत्ति मंत्र का जप करने से आपको निश्चित रूप से माँ भगवती आपके जीवन पर कृपा करेंगी और आपके जीवन में एक योग्य संतान आपको प्राप्त कराएगी। वो मंत्र आप हमसे अलग से, आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारे पता है, आप हमें अलग से फोन कॉल के माध्यम से किसी भी माध्यम से वो मंत्र आपको प्राप्त करा देंगे। अगर आपके कार्य में विघ्न आ रहा है तो सर्व बाधा विघ्न मुक्तो वाला मंत्र आप जप कर सकते हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय आजकल सबके साथ एक संयोग बन रहा है, सबके साथ एक घटनाक्रम अभी अभी चल रहा है, और वो घटना है वो है आज आपके जीवन में तो कोरोना का बहुत बड़ा काल चल रहा है, और दूसरा शरीर में व्याधियां इतनी है, शरीर व्याधिग्रस्त इतना हो चुका है कि कोई जप अनुष्ठान तप करने के लिए हमारा शरीर अब योग्य नहीं रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत असाध्य रोग हैं, कई सालों से आप रोगों से ग्रसित हैं, अगर आपके जिंदगी में बहुत परेशानी बीमारी से चल रही है, एक मंत्र आपको हम बताएंगे। उस मंत्र का विधिवत जप करने से आपके शरीर में कम से कम 3 दिन तक अगर आप निष्ठा से उसका जप करते हैं तो आपके शरीर से वो असाध्य रोग भी धीरे धीरे आपके शरीर से चला जाएगा। इसके लिए भी आप मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आजकल एक सबसे भयंकर हमारे घर परिवार में समस्या उत्पन्न हो रही है, पति पत्नी के आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप उपाय नवरात्रि पक्ष में? षष्ठी देवी है माँ भगवती कात्यायनी, 6वें नंबर की जो माँ भगवती देवी है वो है कात्यायनी। आप माँ भगवती कात्यायनी का अर्चन कर सकते हैं, माँ भगवती कात्यायनी से प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन के, अपने सुखी दाम्पत्य के लिए। तो आप 9 दिन में 9 प्रकार की देवी की उपासना तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपके गृहस्थ जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो आप प्रथम दिन पर ही माँ भगवती कात्यायनी के स्वरूप की वंदना करें और 9 दिन तक उन्हीं की अर्चना करते हुए उनकी सेवा करने से, उनको दीप इत्यादि, धूप, अक्षत इत्यादि पुष्प आदि से आप प्रसन्न करके अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र आपको हम बता देंगे, आप उस मंत्र का भी विधिवत जप कर सकते हैं, आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। अगर किसी बहू बेटी का, अगर हमारी बहनों का या किसी भाई का रिश्ता ना लग रहा हो, बार बार रिश्ता टूट जाता हो, किसी कारण से कोई संयोग ऐसा ना बन रहा हो कि आपका विवाह हो, आपके लिए भी एक उपाय बता रहा हूं। मंत्र आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप शिवलिंग भगवान शिव के पास जाकर के माँ भगवती का ध्यान करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें और जल इत्यादि चढ़ा करके इत्र, बाजार से कोई भी इत्र आप लेकर के आए, परफ्यूम सेंट नहीं होना चाहिए, खाली इत्र होना चाहिए। उस इत्र को आप रूई से भगवान शिव के उस लिंग स्वरूप पर आप उस इत्र को बहुत अच्छी तरह से आप सुगंधी लगाएं और उस रूई को अपने पास रख लें। प्रतिदिन आप ये 9 दिन तक ये उपाय करें
और भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे, माँ भगवती अवश्य प्रसन्न होंगी, माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होंगी, माँ भगवती पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन पर मंगलमय कृपा करेगी और आपके जीवन में बहुत ही सुंदर एक वर या आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर कन्या माँ भगवती कृपा करके आपको दे देंगे। अगर किसी को धन का बहुत बड़ा अभाव हो रहा है, अगर आपके इस घर में धन की बहुत कमी हो रही है, किसी कारण से आपके घर पर धन नहीं टिक पा रहा है, आपका बिजनेस डूबता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपके लिए भी एक उपाय मैं इस नवरात्रि पक्ष के लिए आपको दे रहा हूं। धन की चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। क्या करना है आपको? माँ भगवती लक्ष्मी के स्वरूप की आप उपासना करें, माँ भगवती का दरबार आप बनाएं, बहुत सुंदर आप उनकी अर्चना करें और लाल पुष्प को देसी घी में डुबा करके, ध्यान से सुनिएगा, लाल पुष्प को देसी घी में डुबा करके 108 की संख्या में ये पुष्प हो, 108 पुष्प लेकर के आप देसी घी में उनको आप डाल दीजिएगा और रात्रि के समय आप एक मंत्र आपको अलग से देंगे। मंत्र का जप करने के बाद रात्रि के समय आप हवन करने के योजना बनाएं। हवन की संविधा इत्यादि आप ले लें। आम की संविधा लेकर के आप मंत्र के द्वारा माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल पुष्प को देसी घी में डुबा करके आप 108 आहुति 9 दिन तक अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सारे जो समस्याएं हैं धन की, वो सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी वैदिक विधियां हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, चाहे वो विद्या प्राप्ति का है, चाहे वो आपके जीवन में आने वाले दुस्वप्न का है, चाहे वो आपके जीवन में नजर टोक बाधा इत्यादि का कोई हो रहा है। एक उपाय मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत आलम बन रहा है, बहुत खराब आपके घर की स्थिति चल रही है, कोई नजर टोक आपके घर पर आ गई हो या कोई जादू टोना किसी ने आपके घर पर कर दिया हो, तो आप उसके लिए माँ भगवती माँ कालरात्रि की उपासना कर सकते हैं। माँ भगवती कालरात्रि के लिए आप एक नारियल आप लेकर के माँ भगवती के पास जाएं, नारियल आप लेकर के जाएं, 7 मिठाई, 7 प्रकार की 7 रंग की मिठाई आप लेकर के जाएं, माँ भगवती की बतासे 7 बतासे लेकर के आप माँ भगवती के पास जाएं और एक पान, नारियल, 7 मिठाई, 7 बतासे, एक पान, 7 लौंग और 7 इलायची, ये सारी सामग्री आप लेकर के माँ भगवती के पास जाएं और अपने घर की मनोकामना के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, उन सभी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, उन सभी नजर बाधा को दूर करने के लिए माँ भगवती से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के कवच का आप पाठ कर सकते हैं या कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा और माँ भगवती को वो पाठ करते हुए अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आप माँ भगवती को अर्पित कर दें। और अगर प्रसाद में आपको नारियल कोई मिल जाए, उसे अपने घर पर पूजा स्थान पर स्थापित कर लीजिएगा। आपको नजर टोक बाधा का सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे उपाय आपके जीवन में आप कर सकते हैं, 9 दिनों में आप कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता आपको मिल जाएगा, फोन नंबर आपको मिल जाएगा। मंत्र आपको क्या करना चाहिए वो जानकारी हम आपको बाद में देंगे। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो आप कृपया हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दें। आप सभी का मंगल हो, आप सभी के जीवन पर कृपा करें। माँ भगवती आप सभी के जीवन पर मंगलमय उत्सव आपको प्रदान करती रहे, खूब कृपा आपके जीवन पर करें। इसी जानकारी के साथ आइए आपसे विदा लेता हूँ। जय महाशक्ति, जय महाकाली।